हरे कृष्णा माता जी जी आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज 15वां अध्याय। 15वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और बहुत छोटा अध्याय है। मात्र पढ़ने से 5 मिनट में यह अध्याय खत्म हो जाता। ठीक है। और कल से कल से अगर कोशिश करो तो कल से बहुत दिन अच्छा है। यही अध्याय यही अध्याय को आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटा अध्याय है। सबसे भगवत गीता में कौन सा तो छोटा अध्याय है? 15वां अध्याय। उसके बाद में कौन सा छोटा अध्याय है? 12वां अध्याय। तो अब सीखना है तो ये अध्याय से आप लोग श्री गणेश बोलते नहीं, वैसा कर सकते हैं। और जबकि अधिक मास जिसे हम बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी आरंभ हो रहा है और वो महीने में हम लोग ये अध्याय आरंभ कर रहे हैं। सचमुच में ये बहुत विशेष कृपा है भगवान की कि हम लोग आप लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं। 15वां अध्याय के बारे में वो भी आज के दिन सुन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन महिमा, अगर जस्ट पुरुषोत्तम मास के बारे में भी अगर मात्र महिमा भी सुन लिए तो हम कहाँ से कहाँ चले जाते। महिमा पुरुषोत्तम मास पालन करना तो दूर, मात्र महिमा भी कर लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन ये जब हम लोग, ये सब क्या है, कर्मकांडी लोग बोलते हैं, लेकिन हम कर्मकांडी नहीं हैं। हम तो भक्त हैं, भगवान को हम कुछ मांगते नहीं, भगवान तो सब चीज़ दे देते हैं। तो इसलिए कोशिश करके आज का जो अध्याय है, जितना दिल को लगता है आज का अध्याय डेली पढ़ो। जिस जिसके पास में भगवत गीता है, डेली 15वां अध्याय पढ़ो 1 महीने तक। अधिक मास पूरा 1 महीने तक। पुरुषोत्तम मास, महीने का भी नाम क्या है? पुरुषोत्तम मास है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास में थोड़ा जल्दी आइए। आप लोग अगर जल्दी आएंगे थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ता है। आप अगर नहीं आएंगे तो वैसे भी मेरा बैच ये लास्ट बैच है, इसके बाद मैं बैच नहीं लूँगा। तो हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। 15वां अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयोधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की हरे श्री हरे प्रभुपाद की जय। राम राम। कितना अच्छा ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी प्रभु जी। ये अध्याय का नाम ही क्या है? सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। वैसे तो आपके पास में अनम्यूट करने का विकल्प रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अनम्यूट मत कीजिए। 7 बजे मैं आपका प्रश्न ले लूंगा। सब लोग दर्शन कर लेंगे। ये जो अध्याय है भगवान का, जैसे कि हम बोलते हैं प्रेम पत्र बोलते हैं ना, भगवान। हाँ, कॉन्फिडेंशियल बात तो सब चीज बता दी है, लेकिन ये अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? हम वहां पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? हाँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, वो जगह पे मिलेंगे। वो प्लेस कैसा रहता है, वो प्लेस के बारे में भगवान बताते हैं। जनरली हम लोग फॉरेन नहीं जाते हैं, स्विट्जरलैंड नहीं जाते, गोवा नहीं जाते, सिंगापुर नहीं जाते, लेकिन वो प्लेस के बारे में पहले वो जगह के बारे में हम जानते। अच्छा, गोवा में ये रहता है, अच्छा वहाँ ऊटी में ये रहता है, अच्छा। वैसे ही जब हम लोग वहाँ के बारे में जान के अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे में वट जिज्ञासा हमारे में क्या बढ़ जाती है। अब हम भी वो जाके वो प्लेस को देखना। वैसे ही भगवान का ये जो अध्याय है, भगवान के बारे में और जोड़ देगा। हमारा वास्तविक संबंध क्या है भगवान से, वो भी बताएगा। ठीक है। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। आज आज यानी कल से पुरुषोत्तम महीना भी स्टार्ट हो रहा है और हम सीख रहे हैं पुरुषोत्तम योग। बहुत अच्छा अध्याय है और इसको भूलना नहीं, क्योंकि कल ये महीना भर छोटा अध्याय है। सब लोग पढ़ने की कोशिश करना। तो भगवान क्या है? पुरुषों में उत्तम है, यस प्रभु जी। और सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा सच्चिदानंद विग्रह है, हमेशा आनंद। ऐसा नहीं कि हमको अगर आनंद चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? भौतिक वस्तुओं पे निर्भर है। लेकिन भगवान वैसा नहीं है। भगवान किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। उनको अगर आनंद होना है तो नहीं, उनको ये चाहिए, वो ये वस्तु चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। वो सच्चित आनंद है। अब हम डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी देखेंगे। कहानी क्या है? एक राजा। जनरली ये कहानी सबको भी मालूम है, फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि ये कहानी आज के अध्याय को बहुत रिलेट करती है। एक राजा की एक रानी रहती है, और रानी रानी एक दिन ऐसे ही बाहर रहती है, तो एक कौवा कौवा क्या करता, रानी का नेकलेस उठा लेता। रानी का नेकलेस उठा लेके भागते रहता। सब लोग देखते, अरे रानी का नेकलेस कौवा लेके जा रहा है। तो राजा इमीडिएटली घोषित करता, एक बड़ा घोषणा कर देता है, क्योंकि रानी रो रही है, मेरे को वो ही नेकलेस चाहिए। रानी को मनाता है। वो बोलता है, छोड़ दो, वो नेकलेस के पीछे मत भागो। छोड़ दो, गया तो गया, और दिला दूंगा। मैं राजा हूँ और सब चीज तुमको दे दूंगा। वो बोलने लगती है, नहीं, आई वॉन्ट दैट नेकलेस ओनली। देन अब वो कौवा जैसे जैसा जाते जाता वो एक घोषणा कर देता। सब लोग देखते कि जो कोई भी, वो जो कौवा है, जो जो वो जो कौवा है, वो जो कौवा जो रानी का नेकलेस, रानी का हार लेके जा रहा है ना, वो हार को जो कोई भी लाएंगे, मेरे राज्य में से मैं क्या करूंगा, समझो आधा राज्य दे दूंगा। ऐसा कुछ घोषणा कर देता, क्योंकि वो रानी की आसक्ति बहुत थी वो हार में। अब सब लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कौवा सामने सामने, पीछे पूरी प्रजा भाग रही है कि कोई अगर जहां कहीं भी कौवा रुक जाता है, वहां हम लोग वो हार ले लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता, हर कोई कहाँ पे आके एक जगह पे झील रहती, हाँ, पानी का झील जैसा बोलते हैं ना, वहां पे सब लोग आके रुक जाते। सबको वो हार दिखते रहता, किसमें? पानी में। हाँ, पानी में जब हार दिखते रहता, हर कोई क्या करता कि हर कोई क्या करता, अब वो पानी में से हार को कैसा निकालना? चलो, कोई पानी के अंदर जाता, कोई उसको राशि डालता, कोई अलग अलग माध्यम से वो हार को निकालना चाहते। समझो आप, ये कहानी ये कहानी कहानी नहीं है, लाइफ से हमको कितना
लाइफ से हमको बहुत कुछ सीखने को, ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो तो जैसे ही एक एक व्यक्ति आता है, क्या होना आप लोगों को? अच्छा, वो झील में आप लोग नेकलेस ढूंढ रहे हो, मैं तुमको अच्छा सा एड्रेस बताता हूँ। वो नेकलेस कैसा तुमको प्राप्त होती, मैं तुमको बताता हूँ। हाउ टू गेट सक्सेस, बाय टेकिंग व्हाट, बाय व्हाट, बाय गेटिंग दैट नेकलेस। 10 ways to success in your life, by getting necklace। और एक व्यक्ति आता है, मैं कौन हूँ मालूम? मैं समझो क्या नाम रहता है उसका नाम, कुछ तो भी लगा देंगे अपन, संगीता महेश्वरी हूँ। मैं संगीता महेश्वरी हूँ। मैं तुमको ये नेकलेस इसमें से कैसा निकलता मैं बताऊंगा। जब नेकलेस आएगा तुमको आनंद आएगा। मैं वो नेकलेस कैसा बताना उसका तरीका आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोग क्या करना, मैं जो बता रहा हूँ वो अगर रास्ते पे आप जाएंगे तो नेकलेस जरूर जरूर वो पानी में से निकालेंगे। हर कोई क्या कर रहा है, 10 ways to सक्सेस, ऐसा सबके बुक्स बिकते जा रहे हैं। संगीता माता जी के, संगीता महेश्वरी माता जी के क्या हो रहे हैं, उनके भी बहुत सारे बुक्स बढ़ रहे हैं, बिक रहे हैं। कहाँ पे? मार्केट में, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है कि उनका फेसबुक पे, यूट्यूब में हर कोई लाइक कर रहा है। क्यों? वो सक्सेस कैसा हो, प्राप्त करना, हमको जीवन में सुख कैसा मिलेगा, क्योंकि हम हमारे पास में जब पैसा रहेगा तो सुख मिलेगा, हमारे पास में प्रॉपर्टी रहेगा तो सुख मिलेगा। तो वो ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ ज्ञान दे रहे हैं? मीटिंग लगा के, यूट्यूब में। लेकिन वास्तविकता, सब लोग सबके सक्सेस पे जाके फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रियली वो जो हार है हीरे का, वो हार पानी में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? जब अब देखा गया तो वो हार पानी में नहीं है। वो हार पानी में नहीं है। हर कोई परछाई के पीछे जा रहा है। वास्तविक हार कहाँ है प्रभु जी फिर? वास्तविक हार तो कौवा जहाँ पे बैठा हुआ है पेड़ पे, वहां कौवा अच्छा सा उसको सेफ साइड रख दिया। वो जो पेड़ है उसकी परछाई दिख रही है, कहाँ में? कहाँ पे? पानी में। अब वो परछाई के सब लोग दीवाने हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं कि भैया ये पानी में से मैं निकालूंगा, जबकि उनको स्वयं भी मालूम कि ये पानी में नहीं है, क्योंकि वो भी डुबकी मार के चले गए, पूरा देख लिए झील को अच्छा सा। अब वो समझ गए लोगों को कैसा उल्लू बनाना। लोग हाँ सब दीवाने हैं सक्सेस प्राप्त करने, जबकि यहाँ पे तो सक्सेस मिलता ही नहीं। तो रियल सक्सेस क्या है वो बता रहे नहीं। सिर्फ क्या बता रहे, देखो भगवत गीता क्या सिखा रही, मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, भगवत गीता तुमको ये सिखा रही कैसा तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट है, कैसा कमाना, कैसा तुम्हारे जीवन में पैसा का नाम प्रॉपर्टी ये है ना, कैसा कमाना। मैं बोलूंगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। भगवत गीता कभी ये नहीं सिखाती। भगवत गीता आप क्या सिखा रही है, देखो 15वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, देखो। तो ये तो हो गया स्टोरी। आज कहानी से आरंभ करेंगे। पहला श्लोक आज का। ऊर्ध्वमूलं श्रीभगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जिसे जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को का ज्ञात है। कैसा भगवान बोल रहे हैं, कैसा वृक्ष है बेटा? वो वृक्ष कैसा है? वो कहाँ से आरंभ हो रहा? भगवत धाम से, ऊपर से। ऊपर से उसके जड़ें हैं, नीचे उसके टहनियां हैं। और टहनियों को जो पत्ते हैं, वो पत्ते क्या है? वेद है। तो या भगवान हमको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा, जैसे हम लोग जो नदी के पास में जाके अगर हम लोग ठहरते हैं, तो अभी जो मैं कहानी में बोला उसकी परछाई,
तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की परछाई है। आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत बहुत अच्छा है। वहां से जो परछाई आ रही है, ये भौतिक जगत है। कैसा है वो भौतिक जगत? अगर हम लोगों को समझो, मैं आपको थोड़ा सा इसको और एनलार्ज करके बता रहा हूँ। तो ये वैदिक स्तोत्र, पत्तियां पत्तियां पत्ते जो है सो क्या है, वैदिक स्तोत्र। हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम लोग कभी क्या कर रहे हैं, अच्छा सा प्रभु जी, हम लोगों को अब संभोग कर लेना है। देन वो बोलते हैं जाओ कुत्ते बनो, सुअर बनो, नहीं तो वो क्या बोलते हैं कबूतर बनो, नहीं तो और क्या भाई बंदर बनो। ये सब योनियों में आप यही काम कर सकते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, अब मैं बहुत बस हो गया प्रभु जी, अब मैं क्या करूंगा, मांस खाऊंगा, मांस खाऊंगा, राजा बनूंगा। तो वो बोलते हैं जाओ शेर बनो। तो एक टहनी पे और एक टहनी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। एक टहनी पे हम लोग गाय बन के थे, और एक टहनी पे क्या बने, क्योंकि हमारी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? मांस खाने की। भगवान बोले जाओ जंप करो। तो ऐसा ही यहाँ जंप करे। एक बार हम लोग क्या बने, हिरन बने। और हम ये जीवन का मूल्य, जब मानव शरीर मिला, कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कोई किसी को वो वट बुद्धू बना के पैसे कमा रहा है। वो समझ रहा है मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया। ठीक है, बहुत भाई आप श्रेष्ठ है, बुद्धि है आपके पास में, बिल्डिंग बनाए, लेकिन क्या मरे बाद में आप बिल्डिंग लेके जाते हैं? नहीं ना। वैसे कोई समझ रहा है, हाँ मैं स्त्रियों, कितने सारे मैं स्त्री पुरुषों से संग किया, मेरा जीवन में आनंद ही आनंद है। एक्चुअली देखा गया तो वो रियल आनंद नहीं है। एक एज के बाद में वो स्वयं बीमार हो जाता है, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाता है, ना तो आंख से देख सकता है, ना तो कान से सुन पाता है, ना तो खा नहीं सकता क्योंकि दांत चले गए हैं। क्या ये आनंद परमानेंट था? नहीं। फिर भी लोग आनंद के पीछे भाग रहे। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं ये जो पत्ते है, पत्ते क्या है, वेद है। वेद हमको ये सिखाते हैं कि वेद हमारी माँ है। वेद हमको ये सिखाते हैं, ये दुनिया के ऊपर भी एक दुनिया है। वो दुनिया को जाओ, वहां जब तुम जाओगे तब वापस लौट के नहीं आओगे। वरना सब लोग किसमें रहेंगे, ये एक पत्ते से और एक पत्ते और एक पत्ते से और एक पत्ते ऐसा ही करते जाएंगे, लेकिन वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट श्लोक। हम लोग यहाँ से कैसा निकल सकते हैं, भगवान का नाम लेके। ठीक है ना, वो अब भगवान स्वयं बताते हैं। अधश्चोर्ध्वं परस्तस्त प्रस्तस्तस्या शखगुन्ना प्रबद्धविषया प्रबला अधश्च मूल्यानि अनुसन्तातिने कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके। वो बोल रहे हैं हम लोग कैसा बंधते जा रहे हैं, डेली डेली डेली। भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर भी है और नीचे भी फैली हुई है बेटा। प्रकृति के गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। भगवान बोल रहे हैं ये वृक्ष ऐसा है, एक्चुअली इसके जड़ें ऊपर भी है। फिर थोड़े जड़ें क्या है, भगवत धाम तो जा रहे हैं। अगर कोई अच्छा सा वेदों को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, वेदों का सार क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है, सीधा भगवान की भक्ति करना है, निकल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, नहीं निकला तो फिर से वो क्या करेगा, जड़ों तक तो जाएगा, ऊपर तक तो जाएगा, थोड़े जड़ें हैं क्या है, नीचे आ रही है। वो भगवान बोल रहे हैं वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे भी फैली हुई है। प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। जड़ें ऊपर भी है, फिर नीचे भी और आ रही है थोड़े। जैसा हम लोग वट वृक्ष देखते हैं, कई सारे हम लोग देखते हैं वृक्ष, वो वृक्ष को, उसके देखो जड़ें भी क्या रहते हैं धरती में। कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता, 1 एकड़ 1.5 एकड़ तक तो झाड़, बड़ा सा झाड़ रहता, तो उसका स्टार्टिंग कहाँ है, एंडिंग कहाँ है, नहीं समझ में आता। तो भगवान वही बोल रहे हैं इसके जड़ें। तो कोई लोग क्या करते हैं, मैं तो अच्छे काम करूंगा प्रभु जी, मैं फंसूंगा नहीं, अच्छे काम करूंगा, सकाम काम करूँ, सकाम कर्म करूंगा। तो वो क्या करते हैं, अच्छे से पुण्य कमाते, फिर वो दूसरी जड़ें के जो नीचे जा रही है
ऊपर जाते हैं, पुण्य कमा रहे हैं, फिर बाद में नीचे आते हैं। भगवान का ये मूल उद्देश्य है। और आगे बढ़ के देखेंगे और भगवान क्या बताना चाह रहे। न रूपमस्यते ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेव एनं सुविरुद्धमूलम् असंग शास्त्रेण दृढ़ चित्ता चित्वा तत्पदम तत्परि। वो बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, तीन और चौथे श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। हम्म तुमको अगर वो वृक्ष कैसा है मैं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे धरती पे सब वृक्ष कैसा है, धरती के ऊपर है। आध्यात्मिक जगत में उल्टा ऑपोजिट। हाँ। ये ऐसा वृक्ष हम कभी देखे नहीं, इसकी कल्पना कभी करे नहीं। ऐसा वृक्ष यहाँ पे नहीं दिखते, वहां ही दिखते हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कोई भी ये नहीं समझ सकता ये वृक्ष कहाँ से आया है और इसका आदि कहाँ पे है, अंत कहाँ पे है, कहाँ से ये ठहरावा है। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। भगवान क्या बोल रहे हैं, विरक्ति। अब बस है, हर जीवन में यही करते हुए आ रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति, कैसा मैं एंजॉय करूं, कैसा मैं एंजॉय करूं। तो ये जीवन में भगवान बोल रहे हैं, ये माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, आप तो भी नींद में से जाग जाओ। ये कोई तुम्हारा नहीं है, कुछ चीज तुम्हारे साथ में नहीं आएगा, ये भावना लेके आओ। भगवान बोल रहे हैं दृढ़ मूल वाला, क्या बोल रहे हैं, दृढ़ मूल वाले ये जो वृक्ष वृक्ष को कैसा काट सकते हैं। विरक्ति के शस्त्र से काट सकते हैं। अब बस है, अब तो मेरे को भक्ति करना है। हाँ, अब अगर मैं हरि नाम नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, देखो माता जी प्रभु जी, 30-40 साल हमारे जीवन से चले गए, शेष अब कितने साल है बचे हुए, स्वस्थ अच्छा सा। हाँ, स्वास्थ्य के साथ में अगर हम लोग कितने दिन रहते हैं हमको भी नहीं मालूम। अभी भी अगर हम लोग भगवान जैसा बोल रहे हैं विरक्ति का शस्त्र से काट नहीं गिरा है, हाँ, तो क्या होता, फिर फंस जाते। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं तत्पश्चात क्या करना, ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। भगवत गीता में कहा बताया गया, भगवत धाम आओ। देखो भगवान स्वयं बोल रहे हैं भाई ऐसी जगह को खोजो। हम लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, अमेरिका जाना है। मैं कभी यूथ बैच लेता था। हाँ, वहां पे भी ऐसा ही स्ट्रेंथ कम हो गया, तो बहुत का स्ट्रेंथ जल्दी, यूथ बैच है, जल्दी कम हो जाता है। वहां पे भी कम लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग रहते थे, कई लोग मैं उन लोगों को देखा हूँ अब तक भक्ति में इतना अच्छा प्रगति करे हैं, काफी अच्छा रह रहे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जब मैं पूछता था वो बोलते थे अमेरिका जाना, बस फॉरेन जाना, फॉरेन में कमाना, फॉरेन में घर लेना, ये सब यहाँ लड़ाई, ये सब कचरा है प्रभु जी। वो देखो कितना अच्छा रहता है, वो उनका जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया, H1B1 क्या तो भी वीजा है, अलग अलग नाम के मिलते हैं, सब मिल जान दो, लेकिन हम लोगों को वहां पे भी तो मृत्यु आएगी। तुम ही भारत देश छोड़ के अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, कहीं और चले गए, तो मृत्यु नहीं आएगी, समझ रहे क्या, वहां पे भी आएगी। सोने के बंगले में भी अगर हम सोते रहेंगे तो भी हमको यमदूत आके लेके जाएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे विरक्ति का शस्त्र, विरक्ति का जब तक हमारे में भाव नहीं आता है और ये खोज करने का हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं, और कैसा कर सकते हैं, जहां जाकर भगवान, जहां उस भगवान की शरण कर ली जाए, जिससे आदि काल से प्रत्येक का सूत्रपात्र और विस्तार हो रहा है। ये सृष्टि आरंभ कहाँ से हो रही, भगवान से। ये सृष्टि जब प्रलय आएगा, चला जाएगा कहाँ पे, भगवान में। तो अल्टीमेटली वो भगवान की शरण में तुम पहले ही चले जाओ ना। भगवान को समझो, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या है समझो, भगवान की भक्ति आरंभ कर दो। कितने जन्म से आज इसके पिता बने, कल किसी और के पिता बनेंगे, आज इसकी पत्नी कल किसी और की पत्नी, आज इसके बच्चे कल किसी और के बच्चे, यही चलते जाएगा क्या। क्या, राजा चित्रकेतु जब, राजा चित्रकेतु जो, जब उनको श्राप मिला, चलो ठीक है वो श्राप में नहीं जाएंगे, राजा चित्रकेतु को संतान नहीं थी,
कई 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 लाखों करोड़ों बोलते ना ऐसा पत्नियां, बहुत सारे पत्नियां हैं, लेकिन संतान नहीं थी। जब उनको अच्छा सा एक संतान हुआ, उनके गुरु के अच्छा सा कृपा से कि भाई ये अच्छा सा संतान हो रहा है, चलो संतान हो गया, एक फल उनको पत्नी को दियो, बोले वो फल खा लिए। वो फल खाने के बाद में आशीर्वाद से उनको संतान हुआ। जैसे ही राजा को बेटे को राजा को बेटा हुआ, और वो राजा को फल देते समय बोले कि हे राजा, तेरे तेरे किस्मत में संतान का सुख नहीं है। ये संतान तो जन्म लेगा, लेकिन ये संतान तेरे को दुख भी देगा। अरे, दिल को लग गया उनको, चित्रकेतु को। फिर भी वो खुश थे, क्यों? संतान तो होती ना, मेरी इतने रानियां हैं, कोई रानी से मेरे को संतान नहीं है, तो ये जीवन क्या व्यर्थ गंवाना, एक मेरे को संतान तो चाहिए, तो मेरा वंश का उद्धार करता ना। बे संतान तो होता, लेकिन वो संतान ही तेरे दुख का कारण बनता। वो बोल के चले जाते। अब संतान हो गया। अब राजा सब पत्नियों को छोड़ दिए, वो एक पत्नी जिसको बेटा हुआ, वो बेटे के कक्ष में जाते थे, उससे खेलते थे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बस। अब वो राजपाट, कभी राजपाट के कार्यक्रम में भी नहीं आते थे, मंत्री संभाल रहे थे। दूसरे रानियों को बहुत ईर्ष्या हो गई, ये राजा हमारे कक्ष में नहीं आ रहा है, और इधर ही समय दे रहा है, ये तो टू मच है। ये सब का कारण कौन है? ये बच्चा है। तो बच्चे को हम क्या करेंगे? विष दे के मार दिए। सब लोग, दूसरे रानियां विष डाल दिए, वो बच्चे को खिला दिए, बच्चा मर गया। जैसे ही बच्चा मर गया, माँ आके देख के फुट फुट के जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही उसकी आवाज राजा के कान पे पड़ी, चित्रकेतु आए, आके वो देखने लगे, क्यों रो रही हो? देखो अपना बच्चा बोल रहा नहीं, मर गया है। अब राजा के दिल को आघात हो गया, वो रोते जा रहा, बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो बच्चे को पकड़ के रोते जा रहा, इतना विलाप कर रहा। एक दिन हो गया, सुबह से लेके शाम हो गई, अब इतना भयंकर विलाप कर रहा है। तब फिर से गुरु आए, नारद मुनि के साथ में आए, ये बार आए, आके अब उसको ज्ञान देना है। किसको? चित्रकेतु को। वो स्वयं आए, आके बोलने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो राजा? मैं तुमको पहले ही बोला ना, ये दुख का कारण भी बनता। अरे, दुख का कारण बनता बोल, तो मैं क्या समझा, ये बड़ा होके मेरे को राजपाट से निकाल देता, वृद्धाश्रम में डाल देता। मेरा देखभाल, मेरे को जेल में डालता, मैं कुछ और समझा। आप तो सीधा जन्म लिया, थोड़े ही महीनों में चला भी गया। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे को मेरा बेटा चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं, वो जीव, वो जो आत्मा जाते रहती है, वो आत्मा को बुलाते हैं, बेटा जीव, तू आजा फिर से इसके अंदर। किसके अंदर? ये बच्चे के शरीर में आजा, तेरे माँ बाप रो रहे हैं। वो फिर से आ गया, वो आत्मा, वो बच्चे के शरीर में आके, छोटा सा नन्हा सा बच्चा बात करने लगा। क्या बोल रहा है? हे नारद जी, मैं तो अच्छा सा जा रहा था, आप मेरे को क्यों बुलाए? नहीं, आपके माँ बाप रो रहे हैं। कौन से माँ बाप? मेरे तो कई जन्म हो गए, मैं कई जन्मों के, कितने की मेरे माँ बाप थे, कौन से माँ बाप रो रहे हैं? मैं किसको जाके मनाऊं, बोलो? तब राजा चित्रकेतु को दिल को लगता, सही बात है, सही बात है। हाँ, व्यक्ति आया तो जाना निश्चित है, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है, करना क्या है? भक्ति करना है। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, माता जी, प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से निकलो, ये वृक्ष में फंसो मत। क्या बोल रहे हैं? अनादिकाल के इसका सूत्रपात और विस्तार हो रहा है, उस भगवान की शरण में चले जाओ। नींद से जागे, इमीडिएटली जहां जागे वहां सवेरा, बस चले जाओ। तो कैसा जा सकते हैं? सब लोग अनम्यूट कीजिए, ब्यूटीफुल श्लोक आता है अब आपके सामने। ये श्लोका बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी, ये 15वां अध्याय मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब लोग अनम्यूट कीजिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजितदोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, आध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामः
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखसंज्ञे गच्छन्ति अमूढपदमव्ययं तत्। गच्छाम्यहं तत्। कितना अच्छा श्लोका है, भगवान का गीत है ना। गीत के वैसे ही हम गा सकते हैं 15वें अध्याय, जैसे आज गाए प्रभु जी। आप लोग जल्दी नहीं आते ना, तो कौन गाते हैं, कौन श्लोका पढ़ते हैं, नहीं मालूम होता है। तो जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, यानी हम भगवत धाम में आना है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम लोग फंस जा रहे, क्यों? प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, फंस गए। मोह, मेरा मेरा बिजनेस, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, ये मोह है। हाँ, धृतराष्ट्र को भी क्या था? मोह था, इसलिए गीता नहीं समझ पाया। हाँ, और कुसंगति, कुसंगति, बैड पीपल, बैड एसोसिएशन। चल यार, भगवत गीता पढ़ने के लिए ये कोई एज है? अभी तो 20-25 साल का है, देखेंगे बुढ़ापे में क्या होगा। अभी तो जो मौज कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। ये कुसंगति है। तो ये तीन चीजों से जो मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझता है। तत्व क्या है? भगवान ही सत्य है, भगवान से बढ़कर सत्य और कोई नहीं है। ये तत्व है। भगवान के बारे में जो जानता है, भगवान के गुण और कर्म लीलाओं के बारे में जो जानता है, हाँ, भगवान ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण भगवान है, ये तत्व है। जो ये जानता है, भौतिक काम को, काम यानी सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच में जो होता है काम वासना, वो नहीं। भौतिक काम यानी भौतिक कामनाएं, मेरे को ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, बंगला, मोटर, गाड़ी, सब होना मेरे को। मैं वो सुबह में उठूंगा, भारत देश में व्हाट चाय, ये चाय पीऊंगा, और मैं ब्रेकफास्ट कहाँ पे करूंगा? लंदन में करूंगा। फिर बाद में डिनर कहाँ पे करूंगा? कहीं और देश में करूंगा। इतना मेरा बिजनेस बढ़ जाना, ये सब कामनाएं हैं। तो ये कामनाओं के पीछे जो नहीं, जिसको कामनाएं नहीं रहते, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। कामना एक अलग है, हमको जिम्मेदारी है, परिवार को चलाना एक जिम्मेदारी है, हम चला रहे हैं। हाँ, वो भी भगवान के, भगवान ने हमको ये संतान दिया, भगवान ने ये हमको पत्नी दी, हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, भगवान अगर, भगवान की मर्जी है, मेरे को दुख दे रहे हैं, मैं डेफिनेटली परिवार में रह के दुख झेलूंगा या झेलूंगी, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करूंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो इसलिए काम, जिसका भौतिक काम नष्ट हो गया है और सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। ओके माता जी, माता जी आ गए हैं। यस माता जी, ये श्लोक के बाद में आप अपना, आप बता सकते हैं। हाँ, सुख तथा द्वंद्व, दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, और जो मोह रहित है, जो परम पुरुष के शरण में शरण होना चाहता है, उस वे उसे शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं डेफिनेटली वो राज्य को मिलता। गच्छान्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। वो बोल रहे हैं स्वक सुख और दुख के द्वंद्वों से निकल जाओ, हाँ, और मोह रहित। ये सब मोह नहीं रहना बोल रहे हैं भगवान, और क्या बोल रहे हैं? परम पुरुष की शरण में जाना। कई लोग क्या करते हैं, मेरे को तो नाम नहीं चाहिए, मेरे को किससे मोह नहीं है, मैं सब बैड पीपल से दूर हूं, मैं साइंटिस्ट बन गया हूं, एक कमरे में आविष्कार कर रहा हूँ, आविष्कार कर रहा हूँ, जान रहा हूँ इससे, ये केमिकल से मिलाए तो क्या होता। उन लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती, धरती में क्या है, यहाँ क्या है। वो लोग फिलोसफर्स रहते हैं, वो उनकी दुनिया में रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। भगवान बार बार बोलते हैं, ये सब अच्छे गुणों के साथ साथ एक एक गुण आना चाहिए, तुम भक्त हो। तो तुम भक्त हो तो क्या करना है? परम पुरुष की शरण में जाना चाहिए, और उस शाश्वत राज्य को वो लोग प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया गया। और क्या बताया गया प्रभु जी? अभी माता जी क्या करेंगे एक्चुअली, यस, थोड़ी देर के लिए है, अभी माता जी कुछ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं टेम्पल के बारे में, थोड़ा सा सुनना। तो हम लोग जीवन भर क्या करते हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, बस ऐसे ही लड़ते जाते हैं। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, ये मेरा प्रॉपर्टी है, नया, वो पड़ोसी बोलेगा तुम यहाँ अंदर क्यों आए, तुम बाहर क्यों आए, दोनों लड़ेंगे 30 साल 40 साल, कोर्ट में केस चलता जाएगा, वो मर भी जाएंगे, उनके बच्चे लड़ेंगे, वो मर जाएंगे, उनके बच्चे लड़ेंगे, केस अभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा चल रहे हैं कई कोर्ट। तो वास्तविकता में ये घर किसका है? भगवान जी का।
हम लोग समझते हैं ये मैंने कमाया प्रॉपर्टी, ये मेरा घर है। बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम इतना करोड़ों रुपए लगा के घर बने हो, इतनी मेहनत लगा के घर बने, लेकिन 1 मिनट में क्या होता आपका बच्चा जब आप चले जाते, नहीं ये घर में मेरे को रहना नहीं है, घर पुराना हो गया, उसकी अगर पत्नी बोल दी तो वो क्या करेगा, घर दूसरों को बेच देगा। कहाँ चले गया? बचपन से वो घर में वही बच्चा खेलता है और वो घर को बेच देता है क्योंकि पत्नी ने बोला। हाँ, आजकल चल रहा है ना, पत्नी जैसा बोलते हैं वही करते हैं। और आजकल तो और भी अच्छा चल रहा है, पत्नियों का, माँ बाप का जहाँ घर है वहां ही पतियां चले जा रहे हैं, क्योंकि पत्नी पत्नी बोलती है तुम अगर तुम्हारे माँ बाप को जैसा मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम भी तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दो। हाँ, अलग हमारे माँ बाप के नजदीक में घर लेंगे। तो कितनी मेहनत से आप घर बनाए, मेरा बेटा, वो घर क्या हो गया, किसी और के लिए। इसलिए हम लोग ये क्या है, माता जी प्रभु जी, ये तथ्य है, सचमुच में हम भूल गए कि हमारा यहाँ जो भी है अस्थाई है, स्थाई क्या है, भगवत धाम है। जब हम भगवत धाम में जाते हैं तब ये जो मान प्रतिष्ठा में हम जहाँ पे जी रहे हैं नहीं जीना चाहिए, ठीक है ना। झूठी प्रतिष्ठा क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ तुमने मेरे को कैसा, हाँ यस, रास्ते में हम लड़ते हैं, भक्ति भूल जाते हैं, उससे बदला लेने की हमारी भावना बढ़ जाती है और भक्ति भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान अभी एक भक्त क्या करता है, जो भी दिया हुआ है मेरा है, मैं आपकी दया से मेरे को आया है, हे भगवान मेरे पे कृपा कीजिए, ठीक है ना। वो हमेशा ऐसे ही बोलता है। जितना भी पैसा मेरे पास में है, एक वो बोलेगा कि मेरे पास में पैसा क्यों आया है, क्यों मैं बुद्धि मेरे पास में ज्यादा है, मैं मेरा टैलेंट की वजह से आज मैं पैसे वाला बना। लेकिन वास्तविकता एक भक्त समझता है जो भी है भगवान की दया है, हर बार भगवान को सेंटर में रखता है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। अभी हमारी एक क्षमा माता जी है, वो टेम्पल की तरफ से कुछ एक थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ प्रभु जी। ये जो कोर्स चल रहा है, प्रभु जी स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस, हो रहा है माता जी, हो जी। रहा है। ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये कोर्स मंगलुरु की तरफ से है और नाम निष्ठा दास प्रभु जी के संरक्षण में ये कोर्स चल रहा है पिछले 3 से 3.5 वर्ष पहले से, जब से कोविड था। कोविड से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मंदिर का आपको, जिससे कि आपको पता चले जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं वो कोर्स कहाँ से है, कौन उसको संचालक है, कौन उनके संचालक हैं। तो टेम्पल के जो ये टेम्पल जब जमीन खरीदी थी, वहां पे ये कुछ भक्त और नाम निष्ठादास प्रभु जी हैं जो हरे कृष्णा का वहां पर खुशी से जप कर रहे हैं कि उन्होंने जब टेम्पल की जगह खरीदी थी। वहां का ये फोटो है। फिर जब टेम्पल, ये न्यू टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे जब टेम्पल बनने की स्टार्टिंग हुई थी। अभी तो टेम्पल बहुत अच्छे से बन चुका है, सारा कुछ हो गया। अब अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है मंदिर का। वहाँ पे आश्रम बनेगा, टेम्पल का बेसमेंट है, गेस्ट हाउस है आप लोगों के लिए मंदिर के अंदर। और बनने के बाद जब प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट हमारा जब पूरा हो जाएगा तो मंदिर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये जो मंदिर है वो 1.5 एकड़ जमीन में, 1.5 एकड़ जमीन में इसकी जो कॉस्ट है लगभग 15 करोड़ के आसपास है। और एक्सपेक्टेड है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2024 में, जिससे कि आप वहां पर मंदिर में जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर में आप अभी भी जा सकते हैं कि ये कोर्ट जहाँ से रन हो रहा है आपका। और अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जो हम सेवाएं करते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए उन सेवाओं का हमें क्या फल मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। हम जब किसी को भी दान देते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए उस दान को हम देते समय उस दान का क्या होगा, क्योंकि जो आप दान कर रहे हो उस दान का इफेक्ट आपके आने वाले उस पर पड़ता है। तो जब आप किसी को दान करते हो, तो उस दान
का क्या, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हो, जिस वैष्णव को, जिस पंडित को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप दान कर रहे हो, वो आपके उस दान का कैसे क्या यूज कर रहा है। तो जिस तरीके से वो यूज करता है उसका इम्पैक्ट आधा आपके पास भी आता है। तो दान करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप दान कहाँ कर रहे हैं। तो मंदिर ने कुछ सेवाएं ऑफर की हैं आप जैसे वैष्णव के लिए। वैसे तो आप सभी लोग मंदिर के पार्ट हैं, तो मिनिमम जो सेवा है हमारी, सबसे छोटी सेवा जिसे हम कहते हैं सुदामा सेवा, जो 501 रुपये से शुरू होती है, जिसे आप मंथली सेवा के रूप में भी दे सकते हैं। जिससे कि आप मंदिर के, जो मंदिर में मंदिर बन रहा है उसमें आप अपना सहयोग कर सकते हैं। ये सेवा 1 लाख रुपए तक की भी है, जिसे हम कृष्णा सुदामा सेवा कहते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग इस सेवा को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 501 रुपये से, 1,000 रुपये से, 3,000 रुपये से, 5,000 रुपये से, 10,000 रुपये से, इस तरीके से 1 लाख रुपए तक ये सेवाएं जाती हैं, जिसे हम सुदामा सेवा के नाम से जानते हैं। इसमें आप, जरूरी नहीं है कि आप मंथली सेवा लें, आप इसमें वन टाइम सेवा भी ले सकते हैं। एक बार आप सेवा कर सकते हैं, या महीने में एक बार सेवा कर सकते हैं, या वैष्णवों के लिए भोज का भी आप कर सकते हैं, वैष्णव भोज के लिए, जिसे हम अन्नदान सेवा के नाम से जानते हैं। आप मंदिर में मंदिर के निर्माण के लिए आप सीमेंट का भी दान कर सकते हैं, स्टील का भी दान कर सकते हैं। ये हमने आपकी सेवाओं के लिए कुछ अलग अलग स्लैब्स बना दिए हैं जिसमें कि आप सेवा कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सब लोग मंदिर का पार्ट हो चुके हैं, लेकिन मंदिर में, मंदिर का पार्ट होने के साथ साथ मंदिर के साथ जिंदगी भर जुड़े रहने के लिए मंदिर ने एक लाइफ टाइम मेंबरशिप सेवा का ऑफर दिया है, जिस जो सिर्फ 35,000 रुपये का है, जिसमें हम इंटरनेशनल लाइफ मेंबर बन जाते हैं। उस मेंबरशिप में आपको एक कार्ड मिलता है, जो आप इंटरनेशनली, आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड सब जगह वैलिड है। आपको वहां पर जाकर रूम अवेलेबल्स होते हैं, प्रसादम सुबह शाम खाने का इंतजाम होता है, जिसे हम प्रसादम के नाम से जानते हैं, वो सब आपको अवेलेबल होता है। प्लस उसमें आपको कुछ बुक्स मिलती हैं, जिसमें भागवतम का सेट पूरा आपको वापस आता है, जो लगभग 10,000 रुपये तक का है। तो आप ये लाइफ टाइम सेवा भी ले सकते हैं, और इस सेवा में आपको जरूरी नहीं है आप एक साथ पैसा दें, इसमें हम इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दे सकते हैं इस मेंबरशिप में। तो आप वहां भी इस मेंबरशिप का इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जो लोग एक साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली, जो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो लोग इंटरनेशनली इस सेवा का भाग ले सकते हैं। इंडिया में रहने वाले लोग भी ले सकते हैं। तो तरह तरह की सेवाएं हैं जो 5 लाख रुपए तक की भी जाती हैं। और आप मंदिर के लिए दान कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप दान कर सकते हैं हमारी साइट पर जाके, और आप प्रभु जी को मेल करके भी दान कर सकते हैं। इस सेवा से रिलेटेड जो भी क्वेरीज अगर आपकी हैं, तो वो हम क्लास के लास्ट में ले लेंगे, और ग्रुप में भी हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली देखा गया तो ये जितने भी मंदिर के कोर्सेस है सब फ्री है माता जी प्रभु जी। आप जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, कोई फीस, कोई उसका आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्पल से अगर जो लोग कोई दे सकते हैं, कोई आपके मित्र है, जो परिचय वाले हैं, जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। जब आप मंदिर को देते हैं तो मंदिर वाले एक अच्छा सा आपको वो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स में आपको छूट मिलने के लिए वो अच्छा सा आपको रिसिप्ट देते हैं। वो रिसिप्ट अगर बता दिए तो आपको इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। और एक भगवान के लिए जब हम लोग कर रहे हैं, अभी आधा अधूरा, यानी हम भगवान का अभी और पूरा मंदिर नहीं बना है, थोड़ा अधूरा है और बहुत सारा काम होने का है। तो कोशिश कीजिए, सबको बताइए, सबको आने के लिए बोलिए। और क्लासेस ज्वाइन करना है, जितना भी लेवल 1 है, इसके बाद में लेवल 2 फ्री, उसके बाद में लेवल 3 फ्री, लेवल 4 लेवल 5 जो मंदिर में कोर्स है, आपको कुछ श्लोका सीखना है, फ्री, हर चीज फ्री है। लेकिन अगर आपकी इच्छा से अगर कोई देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमारे टेम्पल को दे सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको मैसेजेस आते हैं, क्या बोल के, ये टेम्पल में दान दो, आज अभी ये पुरुषोत्तम महीना है, दान देना चाहिए, अधिक मास में बहुत सेवा करना चाहिए, ऐसे बोल के आते हैं। तो वहां पे मत दो। सिर्फ आपके ग्रुप में क्षमा माता जी, ये जितने भी एडमिन हैं ये लोग डालेंगे। वो जो डालते हैं वो जेन्युइन मैसेज है। पर्सनली हम कोई एसएमएस नहीं भिजाते हैं, पर्सनल मैसेजेस किसी को नहीं भिजाते हैं। समझो, ग्रुप में जो आता है उसको ही दो। अगर अन्नदान को दिए, हमारे टेम्पल में संडे के दिन देखो कई लोग आते हैं, अन्नदान में पार्टिसिपेट करके एक अच्छा सा प्रसाद लेके जाते हैं। तो वो लोग अन्नदान, बल्कि आजकल चीटिंग वाले भी बहुत चल रहे हैं।
वो हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, हमारा नंबर लेते हैं, पर्सनली डिवोटीज को क्या करते हैं, आप हम भी मंगलूर से है, हमको दो दो, वैसे बोलते हैं। और हम लोग ऐसा कई लोग दे दिए भी, कई लोग दे दिए, हमको नहीं पहुंचा। तो इसलिए अपने ग्रुप में अगर कोई आया मैसेज तो वो ही करेक्ट है। पर्सनली जो आएगा समझ जाना वो गलत है। चलो अभी हम लोग फिर से अब अध्याय पे आ जाएंगे। थैंक्स अलॉट माता जी, क्षमा माता जी, वेरी एक्सलेंट। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ये सब पैसा प्रॉपर्टी भगवान का है। भगवान जब तक रखना है रखेंगे, भगवान लेना है जब ले लेंगे। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे रिश्तेदार क्या मेरे हैं? सचमुच मेरे पास में हमेशा के लिए रहेंगे। कब तक रहेंगे? तब तक। मेरे रिश्तेदार कब तक रहते हैं? जब तक आपके पास में पैसा है। मेरे पिताजी बोलते हैं एक ऐसी परिस्थिति थी बेटा अपने पास अपनी ही, कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, मैं ऐसा भी जिया है, कई मतलब परिस्थिति ऐसा आती है, हर किसी पे भी आती है। हाँ, गरीबी अमीरी बोलते हैं ना ऐसा। तो मांस के छिलके तक भी खा के जिए। हाँ, मुरमुरे, हाँ, चने, ऐसा एकदम वो परिस्थिति थी कि भैया आप जीना ही है। लेकिन वो परिस्थिति में हमारे ही समाज वाले, हमारे जो कैस्ट बोलते हैं ना, हाँ, वो लोग क्या करते थे, अरे इन लोग इनको पत्रिका क्यों देना, ये तो बहुत गरीब है। हाँ, पत्रिका तक भी नहीं देते थे, जो कि हमारे करीब करीब के लोग हैं। नहीं, ऐसे लोगों को हमारे शादी में नहीं बुलाएंगे। वो एक भगवान की देखो, बोलने का तात्पर्य क्या है, जब भगवान फिर कृपा करे, देन भगवान मोटर बंगला गाड़ी ये वो सब आ गया, तब दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं, अरे ये तो हमारे ना, हमारे वो ना हमारे वो रिश्तेदार है, आप जरूर जरूर आना। जबकि हमको वो भी नहीं मालूम रहता है कि भैया ये बंदा कौन है, हाँ, किसका दूर से रिश्तेदार है क्यों, लेकिन वो बोलता है कि भैया ये लोग अगर हमारी शादी में आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। देखिए आज सम्मान किसका है? व्यक्ति का है, पैसे का है। पैसा आया, रिश्तेदार आ, पैसा है, पत्नी है, पैसा है, पति है, पैसा है, बच्चे हैं। जिसके पास में पेंशन आता है उसके माँ बाप को अच्छा माँ बाप बच्चे तो देखते हैं। जिसके पास में पेंशन नहीं आता है वो लोग बच्चे माँ बाप को टेंशन समझते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए ही वास्तविकता को जानो, भक्ति कर लो, निकल जाओ, बस यही है। तो सच्चा रिश्ता क्या है? हमारा प्रभु, हमारा ठाकुर जो इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। न तद्भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। भगवान बोल रहे हैं वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है, ना अग्नि से, ना बिजली से। और वहां जो लोग पहुंच जाते हैं वहां भौतिक जगत में वापस नहीं लौट के आते हैं। कितना ब्यूटीफुल भगवान बोले हैं, दिल को लग रहा है। भगवान उनका एड्रेस बता रहे। कभी कभी हम शादी का पत्रिका, शादी हम जो ब्याह रचाते हैं, ब्याह रचान तो हम लोग उन लोगों को जाके बोलते हैं, वेडिंग कार्ड देते हैं, हमारी शादी में आओ। वो एड्रेस है, वो फंक्शनल है, वहां पे हम लोग, वो विवाह का स्थान है, वहां पे आओ। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम है, मेरे धाम इतना अच्छा है, वहां पे तुम्हारे को बिजली से, सूर्य का प्रकाश से लाइट नहीं जलती है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित रहता है। वो धाम में आओ। ये भगवान का बुलावा है। भगवान बोल रहे हैं ये मेरा धाम कैसा है, सूर्य और चंद्रमा का द्वारा प्रकाशित नहीं है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। ये श्लोकाओं को मैं इतना मेरे को दिल को लगता है और मैं ज्यादातर बोलता हूँ ये श्लोक, क्योंकि ये भगवान बुला रहे हैं ना, हमको अच्छा लगता है मेरे को। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे भगवान के धाम में एक बार हम चले गए, गट्ट पकड़ लेते भगवान, बहुत दिनों के बाद में आया रे भाई, तू आजा। 84 लाख योनियों में फिरते गया फिरते गया फिरते गया, अब आ गया, मैं तेरे को पकड़ के रखता हूँ। कुछ ना कुछ सेवा दे देते, अपन वो सेवा में डूब जाते ऐसा। ठीक है। अब और क्या बोल रहे हैं, कुछ भी सेवा दे सकते, भगवान का झूला झुला सकते, भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं देख सकते, भगवान के नृत्य में, अरे क्या भी भगवान हमारी हम लोग जो जितना ऊपर का भाव रहता है उतना ऊंची सेवा हमको वहां पे मिलती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां पे जाने के लिए भाव कैसा रहना, कितना अच्छा श्लोक है ये। हम लोग यहाँ पे लड़ते जाते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली हमारे में सहनशीलता चले गई। तो सहनशीलता आने के लिए क्या करना, ये श्लोका याद रखना। क्षणादपि सुनिचेना सरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बदले की भावना छोड़ो।
क्या मिलता? आज पड़ोसी से लड़े, आज पति से लड़ रहे हैं कई लोग, मैं देख रहा हूँ डाइवोर्स, क्योंकि हमारे प्रोफेशन के हिसाब से 10 साल 15 साल 20 साल क्या लड़ रहे? नहीं, हम डाइवोर्स लड़ रहे। छोटे छोटे बच्चों को कोर्ट को लेके आते, क्या लड़ रहे? डाइवोर्स लड़ रहे। क्या हासिल करे? जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करे। हाँ, ये जो पल, अब ये जो समय है, आज का दिन अगर चला गया फिर आएगा क्या? ये अधिक मास अभी जो आ रहा है कल से, हाँ, अगर हम लोग यही 15वां अध्याय डेली पढ़ लिए, नहीं पढ़े, गंवा दिए, फिर ये अध्याय, ये महीना फिर से आएगा क्या आपके जीवन में? नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बस स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानो अपने। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा छोटा आदमी हूँ। छोटा बन जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो छोटा बन के। जितना छोटे बनेंगे, जितना नीचे आप झुकेंगे, उतना ऊपर से भगवान आप पे दृष्टि डालेंगे। समझो, आप कोई ऊंचाइयों पे आप जाएंगे, तो जो कोई भी है नीचे वाले ऊंचाई वालों को जो नहीं देखते हैं, तो जितना हम झुकते जाएंगे, उतना ऊपर से कृपा हम पे पड़ते जाएगी, आते जाएगी, मिलते जाएगी। तो वृक्ष कैसा रहता है? एग्जाम्पल क्या दिए शास्त्रों में? सहन करना सीखो। कैसा? वृक्ष के डालियों को, टहनियों को काटा जाता, वृक्ष के पत्तों को काटा जाता, वृक्ष से फूल लिया जाता, फिर भी वृक्ष क्या करता? लड़ता नहीं। मिथ्या मान की कामना ना करो। मेरे को क्षमा माता जी, आप मेरे को रेस्पेक्ट दो। स्वाति देंगे माता जी, मेरे को रेस्पेक्ट दो, मैं कौन हूं मालूम? ये क्या मिलता? यूट्यूब के लाइक करो, अरे भैया कई लोग आए ऐसा लाइक करके चले गए, मर भी गए, उनके ये वीडियोस वैसे ही पड़े हुए हैं। उनका नाम 1 साल 2 साल तक अच्छा सा उनका नाम लेते गए हर कोई, बाद में भूल गए। टिकटॉक में कई लोग फेमस हो गए, चले भी गए। कई हीरो हीरोइन देख लो, उनका एक पीरियड रहता है, कोई एक मूवी से टॉप हो जाता है, बाद में वही हीरो हीरोइन रास्ते पे जाते रहते, कोई उनको पकड़ाते लेता नहीं। तो ये वास्तविकता है। मान के पीछे मत जाओ, और दूसरों को सदैव मान देकर, यस, ये क्या जा रहा हमारे मुंह से? आप ग्रेट हो। अगर हमारी हमारी सास है, अगर उसको बोल दिए, यस सासू माँ तुम ग्रेट हो, ठीक है, हमारे ससुर है, हमारे को क्या जा रहा, तुम ग्रेट हो। हाँ, हाँ, नहीं, दूसरा अगले को हमको थोड़ा सा अच्छा बात करने में, अगर अच्छी सी मीठी बात करने में क्या मिलता? तो इसलिए ही क्या करना है? मुंह में बोलते हैं ना, शहद रख के, शहद है तो क्या मीठापन रहता है, वैसा ही बात करना है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। बहुत ब्यूटीफुल अध्याय है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सब लोग अनम्यूट करो। बहुत अच्छा सा श्लोक, मैं पढ़े, बाद में आप पढ़ना। मम इवांशो जीवलोके तमेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः जीवभूता सनातनः मनः शस्त्रनिन्द्रियाणि शस्त्रेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इतना अच्छा श्लोक है, दिल को लगता है ये भी श्लोका। बेटा तू मेरे से पराया नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा अंश है, तू भूल गया है, मैं तेरे को याद दिला रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं, इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, मेरे ही अंश है। चाहे कुत्ते के योनि में जाओ, चाहे कौन से भी योनि में जाओ, तुम सब आत्माएं है ना, वो आत्माएं मेरे ही अंश है। जैसा एक दिया है, एक घर में एक दिया है, वो दिए से हम सब दियों को बारे, तो मेन दिया तो है ना, मेन दिया कहीं ना कहीं जल रहा था, वो दिए को लेके आप क्या करे, सब दिए बारे। तो मेन भगवान बोल रहे मैं हूं बेटा, मैं आपका हूं, आप मेरे को समझो। बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हमारी इंद्रियां क्या करती है? चलो सेल में अच्छा सा मूवी दिखता है प्रभु जी, कोई कोई कॉलेज के बच्चे अश्लील मूवी देखने में खुश रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को आनंद भी मिलता है। वैसा हम लोग, दूसरे लोग क्या करते हैं? गेम्स, दूसरे लोग टिकटॉक, अभी तो टिकटॉक चला गया, जो भी है रील्स, इसमें क्या हो रहा है? उनको इंद्रियां क्या कर रहे हैं? किसी किसी को सुनना, वो किसी की बुराई सुनना, किसी को आ जाए, ये लोगों के घर में क्या हुआ, सुनना सुनना। तो ये क्या है? इंद्रियां उसको भगवान से मिलने के लिए, भगवान के अंश है ये समझने के लिए दूर करते जा रही है, दूर करते जा रही है, दूर करते जा रही है, जिसमें मेरा मन, मेरी मर्जी जो बोलता है वो, मैं कुछ भी करूंगा, तुमको क्या हो रहा है?
हाँ, दिस इज व्हाट वो लोग क्या करते हैं, ये बहुत बहुत संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे, भगवत धाम नहीं जा रहे, क्योंकि इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के साथ साथ मन। एक्चुअली जब बुद्धि भगवान की भगवत गीता पढ़ते हैं और भागवतम सुनते हैं तो बुद्धि क्या होती है, शार्प होती है, इंटेलिजेंस शार्प होती है। हम जब बुद्धि को क्या करते हैं, बुद्धि के माध्यम से हमारे मन को बोल सकते हैं, बेटा मन तेरा पतन तू मत कर ले। हाँ, तेरा पतन क्या है, रियल आत्मा है, उसका पतन मत होने दे, तू तेरे इंद्रियों को कंट्रोल कर। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। कितना अच्छा बोल रहे हैं देखो भगवान। 7वां श्लोका हो गया है। अब नेक्स्ट श्लोका, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि, वो बोल रहे हैं इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह चले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। इस प्रकार वह शरीर धारण करता है, इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भैया हमारा शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जा रहा, हम अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे, हम यही मान रहे हैं मैं शरीर हूँ, मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ, एंजॉय ही करूंगा। करो राठौड़ प्रभु म्यूट कर लो। तो एंजॉय करूंगा, एंजॉय करूंगा, ये भाव है। तो इसलिए क्या हो रहा है जीवन में, हम लोग और एक शरीर मिल रहा, आज ये शरीर में मैं क्या करा, एक जीव को मार दिया। अब नेक्स्ट जीवन में वो जीव क्या करेगा, वो जब इंसान बनेगा हमको मारेगा। हाँ, मैं ये जीव में ये जन्म में किसी से कर्जा लिया, अब उसको हम समझे कि उसको दिया नहीं, लेकिन भगवान को मालूम है उसको चुकाने के लिए कभी कभी हम समझते हैं चोरी हो गई, चोरी क्यों कर रहा, किसी ना किसी इसके पहले के इसके पहले के इसके पहले के जन्म में उसके बाकी थे। हाँ, यही है। हाँ, तो दिस इज व्हाट, कभी कभी बच्चे, बेटा बेटा क्यों होता है, बेटा कर्जदार है, असल देखा गया तो बेटा और बेटियां जो भी है कर्जदार है। इसके पहले के जन्म में हम लोग इनका कर्जा नहीं उतारे, इसलिए जो है सो ये जन्म में आके हमारा प्रॉपर्टी लेते हैं, हमारा हमारे पे डिपेंड होते हैं, हम जितना ज्यादा हो सका उनको देते जाते, क्यों दे रहे, इसके पहले हम इनसे लिए थे। तो इसलिए ही ये देहात्म बुद्धि है, एंजॉय करना, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं निकलो। तो कैसे आ जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये अच्छा सा ये 1 मिनट सुन लीजिए, बहुत अच्छा दिल को लगता है ये। आचार्य का वीडियो डेली सुनाता हूँ ना मैं। Purpose of reading Bhagavad Gita is to know Krishna. If one is Krishna, if one knows Krishna, he knows everything. He knows politics, he knows economics, he knows science, he knows philosophy, he knows religion, he knows sociology, everything. Tasmin vidyate sarvametam vidyatam bhavanti. That is the Vedic injunction. If we simply understand God, Krishna, then everything will be revealed. Because Krishna said, Buddhi Yogam Dhanamitam. If Krishna gives you intelligence from within, who can excel it? Nobody can. But Krishna can give you intelligence. Provided you become a devotee, you are a lover of Krishna. Tesang satatujuttanang sajatana smriti-purvam. Buddhi Yogam Dhanamitam. And what is that Buddhi? What is the value of Buddhi? That Buddhi Yoga and Bhakti Yoga, the value is Jenamanu Yoga. Such Buddhi Yoga, such intelligence will get him back to home, back to God. हरी बोल। तो क्या बताए हैं यहाँ पे हम लोगों को, पॉलिटिक्स, हम भगवत गीता क्या सिखाती है, पॉलिटिक्स सीखिए, वो सीखे, ये सीखे, ये नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स, बस कुछ भी जरूरत नहीं है, एक बार भगवान के बारे में जान लो, धीरे धीरे से आपको सब इंटेलिजेंस आपका बढ़ जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए क्या करना है, हमारे बच्चों को सिर्फ हम लोग कमाने का गाइडेंस देते हैं, कैसा पढ़ाई करो, कमाई करो। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करना, साथ साथ आध्यात्मिक भगवान से भी जोड़ देना, भगवान से भी जोड़ना, भगवान के श्लोक आए, भगवान से भी जब जोड़ते हैं धीरे धीरे से वो क्या हो जाते हैं, बच्चों का इंटेलिजेंस भी शार्प होता है, शार्प होता है। और क्या बोल रहे हैं, हाँ, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर दूसरा ही हमारे को शरीर मिल गया, तो शरीर मिल गया तो विशेष रूप से कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त होती है।
जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार इंद्रिय विषय का एक विशिष्ट समुच्चय समुच्चय क्या होता है, को भाग भोग करता है। जैसे मैं हाथी बन गया, मेरा नाक डिफरेंट आ गया, कान डिफरेंट आ गए। मैं अगर सांप योनि में चला गया तो मेरे को दो जीभ मिल गए, पहले तो एक जीभ थी, अब दो जीभ मिल गए। दिस इज व्हाट वो बोल रहे हैं। अलग विशेष प्रकार के वो जीव और एक जब शरीर मिलता है, अलग 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 कान नाक ऐसा मिलते हैं, त्वचा सब चीज अलग बदलता है। ये बात तो सही है। अब उक्रामंतम, ब्यूटीफुल श्लोक है ये। उक्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम वा गुणान्विताम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ब्यूटीफुल श्लोक है ये। क्या बोलते हैं, मूर्ख ये नहीं समझ पाते हैं जीव किस प्रकार ये शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों से अधीन वह किस तरह शरीर को भोग करता है। हाँ, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से परीक्षित है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, एक बैच हो गया, फिर से जुड़ रहे। स्मृति माता जी बोले नहीं प्रभु जी मैं फिर से जुड़ रही हूँ। हाँ, और एक माता जी बोल रहे थे यस मैं फिर से जुड़ रही हूँ। क्यों, ये ज्ञान से प्रकाश में आने के लिए। बीमारी तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर तो टैबलेट दे देते हैं, टैबलेट दे दिए बीमारी चले जाती है, लेकिन वो भौतिक बीमारी है। भौतिक बीमारी 10 दिन 15 दिन, किसी को 1 साल 2 साल, ठीक है, किसी किसी को बीमारी कम भी नहीं होती है, फिर भी इलाज चलता जाता है, इलाज चलता जाता है। डॉक्टर्स भी परेशान है, नए नए बीमारी आते जा रहे। कहाँ से लेके आना हम ट्रीटमेंट, नए नए टैबलेट्स कहाँ से लेके आना। बीच में कोरोना से लेके सब लोग रो कोरोना का रोना था। तो अब भगवान बोल रहे हैं जिसको ये रियल ज्ञान हो जाता है। रियल ज्ञान क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि। श्रील प्रभुपाद भी क्या थे, मेडिकल लाइन से कनेक्टेड थे। श्रील प्रभुपाद जब भी टैबलेट देते थे, जब भी मेडिसिन के बारे में किसी को बोलते थे, श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, उसको भगवान की लीला के बारे में समझाते थे, भगवान की भक्ति के बारे में समझाते थे, और उसको टैबलेट देते थे। तो जब उसको जीवन का मूल्य मालूम होता, तो इसलिए लेकिन जिसके पास में आंखों का ज्ञान है, क्या बोल रहे हैं, जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाश प्रशिक्षित होती है, वह सब देख सकता है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपकी आंखों को आपके बुद्धि से के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अच्छा भगवत गीता क्या बोले, अच्छा भागवतम क्या बोले, अच्छा ऐसा करे तो मेरे को क्या मिलता है, ये ट्रेनिंग है। जब ट्रेंड व्यक्ति, अगर कोई कार का मैकेनिक है, वह उसको ट्रेनिंग लिया, कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर हम आप खोलो कार को, आपको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन वो व्यक्ति को समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वही बता रहे हैं। ठीक है, ये चित्र में आगे बढ़ेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मना अवस्थितम। यतन्तो भी अकर, वो क्या बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, वो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते। जो योगी, जो ये समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूँ या आत्मा हूँ, जो व्यक्ति ऐसा समझ जाता है मैं आत्मा हूँ, मेरे को यहाँ फंसना नहीं है, मैं सीधा भगवत धाम जाना है, मेरा काम है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, निकल जाऊंगा। जो ये जानता है वो निकल जाता है, लेकिन जो ये नहीं जानता है वो ऐसे ही गिरता है। प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। प्लीज माता जी, दीप्ति माता जी म्यूट कर लो, दीप्ति तिलेकर। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम। वो बोल रहे हैं सूर्य का तेज। आज बहुत अच्छा दिन है, जो लोग कृष्णा बुक से ज्वाइन कर रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि आज से पुरुषोत्तम, कल से पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो रहा है। अच्छे से सुनो ये अध्याय। ये जब अध्याय सुन के जब हम लोग डेली पढ़ते हैं पुरुषोत्तम मास में, बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम। वो बोल रहे हैं सूर्य का तेज जो सारे विश्व का अंधकार को दूर कर सकता है, मुझसे ही निकला है। सूर्य को तेज कैसा आया, भगवान बोल रहे हैं मेरे से। हाँ, चंद्रमा माँ तथा अग्नि का तेज भी मेरे से ही आता है बेटा। तुम खाली मामूली चंद्र सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पा रहे हो, सूर्य को प्रकाश देने वाला मैं हूँ। तो भगवान में कितना प्रकाश है, इसलिए भगवान बोले ना तत् भाषय तो सूर्यो न शशांको न पावक। क्या बोले, मेरा मेरा जो लोक है इतना प्रकाश रहता है, सूर्य की वहां आवश्यकता नहीं हुई। सूर्य को प्रकाश देने वाला हमारा ठाकुर है, तो ठाकुर में कितना प्रकाश है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे अब। और क्या बोल रहे हैं, 13वां श्लोक का गम अविस्ता च भूतानी। वो बोल रहे हैं
क्या है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोक क्या होते हैं, अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। हम जितने भी वनस्पतियों को रस कैसा हो रहा है, चंद्रमा बनकर, वो स्वयं बोल रहे हैं भगवान। अब साइंटिस्ट को अगर पूछा गया ये ग्रह कैसा चल रहे, अपने अपने मार्ग में अच्छे से चल रहे ना, कैसा चल रहे, नहीं नहीं वो ऐसे ही चल रहे, पहले से भी चलते थे, बड़ा विस्फोट हुआ, सब ऐसा गोल 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 पृथ्वी घूम रही है। अरे भैया ये गलत नॉलेज है, गलत बिग बैंग थ्योरी ऐसा गलत बताया गया। ये सबको चला रहा कौन, कोई तो एक चला रहा होगा ना, वो स्वयं हमारा ठाकुर है। ठीक है ना, वो हमको जब नॉलेज आता है तब हम क्या करते हैं, तीव्रेना भक्ति योगेना, जब हम लोग भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, भागवत बोलता है हमको। तो हम लोग सब कौन है, देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग सब पानी के बूंद है, लेकिन पानी के बूंद है, पानी समुद्र के बूंद का पानी में, समुद्र हम एक बूंद में और समुद्र में दोनों भी नमक का है, दोनों को भी ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर दिख सकता है। लेकिन अगर बूंद ये समझ रहा है मैं समुद्र हूँ, नहीं है, समुद्र भगवान भगवान है, हम भगवान के एक छोटे से धूल, जब घर में सूर्य की किरण आती है तो धूल का बारीक 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 कण दिखता है, धूल बोलो चाहे कुछ भी हो, कण ऐसा दिखते हैं हमको, वो कण है हम भगवान नहीं बन सकते, हम सूर्य के कण हैं, तो समझो तो कण सूर्य नहीं बन सकते हम, वैसा ही भगवान के बारे में हमको समझना चाहिए। सब लोग अनम्यूट कीजिए, मैं एक बार पढ़ूंगा, बाद में आप पढ़ो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। अरे कर ले जब आपके पास में कुछ बैकग्राउंड नॉइस है, आपके घर में कुछ नॉइस है, तो आप अनम्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं भगवान बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही सबके हृदय में, आपके साथ में है भाई। कृष्ण, आप क्यों डरते हैं, वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर, भगवान स्वयं आपके साथ में है। भगवान बोल रहे हैं आपको स्मृति, आपको याद करने का ये बुद्धि कौन दे रहे हैं, भगवान। ज्ञान भी कौन दे रहे हैं, भगवान। भूल रहा है मेरा बच्चा, भूल जा रहा, हम भी भूल जाते हैं, वो भूल कौन जा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा भूलना भी मेरे वजह से ही, याद रखना भी मेरे वजह से। वेदों के माध्यम से अगर कुछ जानना है, वेदों में क्या है, वेदों में क्या है, श्लोकों में शास्त्रों में क्या है, यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, भगवान भगवद गीता में बोल दिए कि वेदों में के द्वारा जानने योग्य वस्तु भी मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, वेदांत का संकलन करता, जो समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। वेदांत यानी कुछ फॉर्मूलाज दिया गया वेदांत में, वेदांत सूत्र में कुछ फॉर्मूलाज दिया गया, वो छोटा सा फॉर्मूला को बहुत बड़ा मीनिंग रहता है। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारा जीवन मानव का शरीर क्यों मिला, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला। भगवान ब्रह्म क्या है, भगवान को जानना, भगवान के पास जाने के लिए वो मिला, लेकिन छोटा सा वर्ड में बता दिए, अतो ब्रह्म जिज्ञासा बस। लेकिन उसका डेप्थ में मीनिंग है, 1 घंटा क्लास चल सकती है उसके ऊपर। वो वेदांत सूत्र में ऐसा कुछ A+B2 A+B² A+B³ तो बताते थे बचपन में, हम लोग सीखे, वो बस फॉर्मूलाज बताया गया वेदांत। तो वेदांत का भी संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हमारा ठाकुर है, भगवान बोल रहे हैं। 15वां श्लोक। क्या समय हो रहा है, मैं बहुत धीरे से जा रहा हूँ आज, 13 मिनट हो गए क्या, ओके सॉरी। माधवेंद्र पुरी जी की एक कहानी हमारे पुष्पेंद्र प्रभु ने जिम्मेदारी उठाया था, वो बोलने वाले थे। पुष्पेंद्र प्रभु आए हैं, नहीं आए, ठीक है, वो कल माधवेंद्र पुरी जी की कहानी बोल देंगे, लास्ट में और चंद श्लोकास ले लेंगे, हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, फाइनली 2-3 श्लोका ही है। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत्य। हाँ, जिसे भौतिक जगत में प्रत्येक जीव यानी क्षर,
कोई यहाँ पे क्या है, टेम्पररी है। हमारा शरीर क्या हुआ, 6 प्रकार से बदलता है, बचपन से हम लोग देखे हैं ये दूसरे अध्याय में। तो वैसे ही जो भी यहाँ पे जन्म लेता है वो टाटा बोल के चले जाता है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम पहुंच जाते हैं, वहां पे हमको हम लोग अच्छा सा रह सकते हैं। कल ही हम लोग लेवल 2 में डिस्कस कर रहे थे, आप लोग भी थे ना, मुक्ति। हाँ, भगवान के वैसा अच्छा सा शरीर मिलता है, भगवान के वैसा हम लोग भी क्या करते हैं, रूप मिलता है, सारूप्य मुक्ति। तो वहां पे हमारे को बुढ़ापा नहीं आता है, वहां पे बाल सफेद नहीं होते हैं, वहां पे बाल को कलर करना नहीं पड़ता है। हाँ, हमेशा यंग रहते हैं वहां पे। तो भगवान बोल रहे हैं 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। ये इन दोनों के अतिरिक्त एक भी परम पुरुष परमात्मा है। हाँ, परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों को में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं एक परमात्मा कौन है, वो भी है, ये आप ही नहीं है, इसके अंदर एक परमात्मा भी है, वो हमेशा रहता है, वो सबको पालन करने वाला भी, पालन करता वो ही है, ठीक है। एंड फाइनली योमाम एवं असमूढ़ा ज्ञानाति पुरुषोत्तमा, वो बोल रहे हैं कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान को रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। हमेशा एक बार भगवान के बारे में जान लिए तो वो क्या करते हैं, जो लोग थोड़े लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारे स्वप्न में भगवान आए हैं। भैया भगवान आए हैं आपके स्वप्न में, आप बदल गए क्या? नहीं बदले। आप में वही वही इंद्रिय तृप्ति की, या वही कामनाएं, वही एंजॉय, वही है। अरे भैया आप में जब भगवान आए हैं तो भगवान के प्रति आपका और क्या बढ़ जाना, प्रेम बढ़ जाना, भगवान के प्रति और सेवा करने का भाव बढ़ जाना नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी। हाँ, तो ये सब क्या है, वो बोल रहे हैं एक बार भगवान को जो भगवान मान के जानते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं, क्या करना भगवान तुमको प्रसन्न करने के लिए, छबरी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। एंड फाइनली लास्ट श्लोक आज का, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद बुद्ध, वो बोल रहे हैं ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, बहुत रहस्य से रखा गया था ना, ये गोपनीय नॉलेज, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं तुमको दिया। क्यों दिया? यहाँ से निकल के आओ मेरे धाम में बोल के। ये गुप्त, सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अभी बताया है। ये 20 श्लोक है माता जी, हमको जीवन में याद उतार लो, क्योंकि ये अधिक मास हमारे को ऑफर में आया है, ये बैच वालों को। ये 30 दिन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सब प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान का हम लोग ये अधिक मास में अगर हम पढ़ रहे हैं यही, तो पढ़ने का भाव क्या रहना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। ये भाव नहीं है कि अरे पुरुषोत्तम मास आ गया, मैं आज दान दे दूंगा, मेरे को पुण्य मिलेगा, नहीं। ठीक है, सब लोग जिसको जिसको जाना है, लेवल 1 के लोग जा सकते हैं। जिसको डाउट है, मेरे पास में थोड़ा सा समय है, मैं ले लूंगा डाउट्स भी। सब लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्णा बोल के चले जाइए। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम, राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम, राम हरे हरे, राम हरे। चल थोड़ी देर के लिए एक एक डाउट ले लूंगा, जब तक मैं सब लोगों को क्या बनाऊंगा। 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है। हाँ कंचन माता जी, आप ये बैच से जुड़े हैं, बोलिए क्या डाउट है। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। गुरुजी, हमें थोड़ा सा एक डाउट था। भक्ति तो हमें समझ में आई कि हाँ करना है, लेकिन जैसे हमें आगे पढ़ाई करनी है, पीएचडी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, तो गुरुजी हम उस पे कैसे फोकस कर सकते हैं, कि उसको अपने इस चीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हरी बोल। यहाँ पे कई कई सारे लोग सब अच्छा ठीक है। कौन है यहाँ पे? दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए, आप हैं दीप्ति? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैंने देखा, हाँ यस यस। हरे कृष्ण माता जी का सवाल बोलिए या प्रश्न, आप भी तो अच्छा सा पढ़ रहे हैं काफी सीरियसली। माता जी क्या पूछे मालूम ना आपको? बोलिए। हाँ माता जी, ये भगवत गीता है ना, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है। ये हमें सिखाती है हमें फोकस कैसे करना है, कंसंट्रेशन कैसे करना है, डिप्रेशन से कैसे फाइट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है,
मतलब सारी ये जो है भगवत गीता, ये इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल बुक, ये हमें सिखाती है हमें लाइफ कैसा जीना चाहिए। तो आप जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें पीएचडी करना है या कुछ चीजें करनी है, तो उसके लिए फोकस करना पड़ता है, चीजें याद रखनी पड़ती है, कुछ एनालिटिक्स करने पड़ते हैं, एक हमें हमारा दिमाग यूज करना पड़ता है ज्यादा। तो जब हम ये गीता वगैरह पढ़ते हैं, इससे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो जाता है। और कृष्ण ने एक श्लोक में भी कहा है कि जब आप उनके बारे में जानते हो तो वो आपको एक बुद्धि योग देते हैं, जिसके कारण आप सारी चीजें समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। इस पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी है। अगर हम श्लोकाज या संस्कृत पढ़ते हैं तो हमारा एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है और इंटेलिजेंस भी बढ़ता है। हरे कृष्णा। हरी बोल। सीमा माता जी, काफी दिनों के बाद में सीमा सिंघानिया माता जी ज्वाइन हुए हैं हमारे बीच में। सीमा माता जी का प्रश्न है, आंसर दीजिए। कैसा हरे करना? कृष्ण प्रभु हाँ, जी, दंडवत मेरे को प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत मैया। तो मेरे को मेरा प्रोफेशन है, टारगेट्स है, मेरे को ये बनना है आगे जाके फ्यूचर में। हाँ, तो मैं पीएचडी भी करना है, तो मैं क्या करूँ? अब आप भक्ति भी करो बोल रहे, तो मैं कैसा, मेरे को आपको ये भक्ति मेरे को उसमें काम में आएगी क्या? ये उनका प्रश्न है। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल मैया। जरूर आएगी प्रभु जी, काम में जरूर आएगी। देखिए, हम लोग भौतिक भौतिक जीवन में जो करते हैं, इंद्रिय तृप्ति प्राप्ति करने के लिए हम जो करते हैं ना, वो हम्म। हमारा सब यहीं पे रह जाना है। और हाँ, बात माता जी की बात रही, उनका लिए देखो डेडिकेशन चाहिए, फोकस हम्म। चाहिए। ये भगवत गीता जो है ना, जापान की स्कूल कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई में, स्टडी में पढ़ाई जाती है। हम्म। ठीक है, कि आपको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पर्सनल लाइफ में आपको कैसे प्रोग्रेस करनी है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आपको प्रोग्रेस करनी है, और आध्यात्मिक लाइफ में, उसके लिए मतलब ये रिकमेंडेशन किया जाता है भगवत गीता जी का। तो अब जब भगवत गीता जी पढ़ेंगे तो आप जो समझ पाएंगे कि कृष्णा जी ने क्या कहा है अर्जुन से, और अपने भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए भी तो हमें क्या करना चाहिए। आप वो अच्छे से जो पढ़ेंगे ना माता जी, तो आपको डेडिकेशन भी आ जाएगा। आपको अब डिप्रेशन एंजाइटी जो होती है ना आजकल के लोगों को, जो बहुत ज्यादा होती है, वो चीजों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप एक बार भगवत गीता पढ़िए, और एक गुरुजनों के बीच में रह के पढ़िए, आचार्यों के बीच में रह के पढ़िए, तो आपको गुण सत्य रह समझ में आएंगे कि भगवत गीता क्या कह रही है और क्या हम लोग कर सकते हैं लाइफ में। हरी बोल, हरी बोल। कितना अच्छा, हरि देखो बोल, हरे कितने कृष्ण लोग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई बोलना चाह रहे हैं भगवत गीता के बारे में? कोई प्रभु भी? जी हम बोले। हाँ बोलिए सोनिया मैया। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, उसके साथ साथ अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे भी चलोगे और हर चीज कृष्ण को अर्पण करते हुए चलोगे ना, आपकी उसमें प्रगति भी होगी। वो चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो, आपकी तरफ दो रास्ते जरूर आ जाते हैं, आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो मैं तो यही बोलूंगी, अगर आप पीएचडी करो, साइंटिस्ट बनो, जो भी बनो, सब कृष्ण को अर्पण करते हुए बनो, तो आपके अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी को कुछ बोलना है? चलो ठीक है। हरे यस कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हमारे हाँ मैम। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है जो हम्म। अपना मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों बैलेंस करते हैं और पीएचडी भी करते हैं। डॉक्टर नित्याई सेवाई माता जी करके है, वो उन्होंने भी पीएचडी किया है। और हमारे अंकित प्रभु जी है जो हिंदी की क्लासेस लेते हैं, वो भी पीएचडी कर रहे हैं। हरी मतलब बोल। और वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। हम्म। हरी 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 बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। जैसे कि मैं परसों ही एक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, मैं आपको शेयर करूंगा वो जो वीडियो अभी आप सबके लिए। ऐसा, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करता हूँ, तो वो सबके लिए काम में आएगा जल्दी से।